पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, कपूरथला, हिमाचल का कुल्लू, मनाली, चंबा, जम्मू कश्मीर का जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, नगरोटा, बिहार में भागलपुर से लेकर यूपी में प्रयागराज तक, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, सब जगह, दिल्ली भी बाढ़ से डूब रही है। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हिंदुस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जिस पर अगस्त के आखिर में मुसीबत ना आई हो। सितंबर पूरा बाकी है। इस बार मुसीबत ऐसी है जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा रहा है। वो पहाड़ टूट रहे हैं जो 100 साल में नहीं टूटे। चट्टानें वहां खिसक रही हैं जहां कभी चट्टान टूटने की कोई घटना ही नहीं घटी। अगर आप घर पर बैठकर टीवी देख रहे हैं तो बहुत संभलकर, सोचकर बाहर निकलिएगा और पूरी रिपोर्ट जरूर देखिएगा। जहां कभी लैंडस्लाइड नहीं होती, वहां लैंडस्लाइड हो रही है। जहां कभी पत्थर नहीं गिरते, वहां पत्थर गिर रहे हैं। जहां कभी बादल नहीं फटा, वहां बादल फट रहे हैं। जहां कभी बाढ़ नहीं आती, वहां बाढ़ आ रही है। बादल बम बन गया है, बारिश कहर बन गई है, दरिया दर्द बन गया है, पहाड़ खौफ बन गए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कुदरत सीरियल अटैक कर रही है। कुदरत के इस बिगड़े बिहेवियर का सबसे बड़ा सैंपल जम्मू है। पिछले 10 दिनों में जम्मू में जो हुआ है वो 115 सालों में नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे की बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जम्मू में 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ऐसा 1910 के बाद पहली बार हुआ है। इससे पहले का रिकॉर्ड 25 सितंबर 1988 का था, जब 270.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 23 अगस्त 1996 को दर्ज 218.4 मिलीमीटर वर्षा का आंकड़ा भी पीछे छूट गया। इस बार अगस्त के महीने में 403.1 मिलीमीटर है, जो अब लगभग एक दिन में ही पूरा हो गया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? जहां कभी बादल नहीं फटे थे, वहां बादल फट गए। जहां कभी चट्टानें नहीं गिरती, वहां चट्टानें गिर गई। किश्तवाड़ में मचैल माता के मंदिर के रास्ते में बादल फटा, 48 लोगों की मौत हो गई। कठुआ में सहार खाद नाला में इतना पानी आ गया कि बीच से ही पुल टूटकर बह गया। माता वैष्णो देवी के अर्धकुंवारी में जो सबसे सुरक्षित इलाका था, वहां का पहाड़ टूट गया। 41 लोग दबकर मर गए। सवाल उठ गए कि श्री वैष्णो देवी माता श्राइन बोर्ड की तरफ से भक्तों की सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि इंतजाम नहीं था। सच तो यह है कि जिस तरह से इस बार कुदरत का मूड अनएक्सपेक्टेड तरीका दिखा रहा है, उसके सामने तो कोई नहीं टिक रहा है। श्राइन बोर्ड की तरफ से जो बातें बताई गई हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि अर्धकुंवारी में जिस जगह पर पहाड़ टूटा, वहां तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी।
श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की माने तो जिस दिन हादसा हुआ उस दिन तीर्थ यात्रियों को पुराने ट्रैक के सबसे सुरक्षित जगह पर रोका गया था, जहां पहले कभी लैंडस्लाइड की आशंका नहीं थी। तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे सुरक्षित मानकर खास तौर पर बनवाया गया था कटरा और अर्धकुंवारी का ताराकोट होते हुए नया ट्रैक, जहां लैंडस्लाइड का सबसे ज्यादा खतरा है, जिसे 24 अगस्त से ही बंद कर दिया गया था। पुराना ट्रैक जो सुरक्षित माना जाता है वो इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास की जगह थी, जो सबसे सुरक्षित जगह थी, लेकिन बादल फटा और 50 मीटर के इस हिस्से में लैंडस्लाइड हो गया। इसकी आशंका किसी को नहीं थी, लेकिन इस वक्त जैसा हो रहा है उसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। अचानक से बारिश यमराज बनकर आती है, बादल फटता है, पहाड़ दरकते हैं, पत्थर गिरते हैं और जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। मुश्किल इस बात की है कि जम्मू कश्मीर रीजन में यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। जम्मू के नगरोटा में क्या हुआ है उसका वीडियो सामने आया है। बादल फटा, तवी नदी में उफान आया और फिर क्या हुआ खुद देख लीजिए। बाबा पेड़ देवता का लोहे का ब्रिज है, बहुत मजबूत बना था, लेकिन पानी के प्रचंड वेग के सामने तिनके की तरह बिखर गया। पानी के प्रवाह की लगातार पड़ रही चोट को पुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे और आंखों के सामने लोहे का पुल कहां गया पता ही नहीं चला। कहानी सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है। जहां जहां पहाड़ हैं वहां सबसे ज्यादा मुसीबत है। उत्तराखंड के पहाड़ नए पहाड़ कहे जाते हैं, उनकी पकड़ कमजोर है। वहां अगर पानी बेहिसाब बरसता है तो सबसे ज्यादा खतरा बन जाता है। धराली और थराली में भी कुदरत की पहेली बड़े बड़े वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आई कि ऐसी तबाही क्यों हो रही है। ताजा ताजा तबाही टेरी के घनसाली में नजर आई है। मौसम बिगड़ा, पानी बेहिसाब बरसा, फिर बादल फट गया। अचानक बुढ़ाकेदार में बादल फटने से गेवाली गांव पर कहर टूट पड़ा। इस तस्वीर में देखिए, पुल के ऊपर लोग खड़े हैं और नीचे अचानक से पानी आ गया। नदी के बगल में जो मकान थे सबको अपने साथ बहा ले गया। पहाड़ से आए मलबे की चपेट में कई मकान और गांव के मंदिर आ गए और कई जानवर मलबे में दब गए। हिमाचल में भी कब बादल फट जाए, कौन सा पहाड़ दरक जाए, किसी को पता नहीं है। इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ में हिमाचल के ओल्ड मनाली के लोग हैं। ओल्ड मनाली में पिछले कुछ घंटों में इतनी बारिश हुई कि मानो मोना लासू नाले में सुनामी आ गई। मोना लासू नाला किस तरह से डरा रहा है, इन तस्वीरों को देखकर और आवाज सुनकर कोई भी खौफजदा हो जाएगा। एक एक तस्वीर डरा रही है। नाले के बगल में मकान है और नीचे नाला उफान पर है। जो भी उसकी जद में आया उसे पानी बहा ले गया। इस वक्त हम ओल्ड मनाली में मौजूद हैं और यहाँ जो नाला बहता है और आगे जाकर नदी में मिलता है, उसने ओल्ड मनाली में भयंकर तबाही मचाई। अगर आप ये देखेंगे तो ओल्ड मनाली ब्रिज इसको कहा जाता है, जो कि आयरन का ब्रिज है। ये ब्रिज इंटैक्ट है, लेकिन इसका पुश्ता हिलने की वजह से ये ब्रिज नीचे आ गया। इसमें फंसी हुई लकड़ियां बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पानी ज्यादा आया और उसके बाद यहाँ बड़ा विनाश हुआ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बाजार के किनारे दुकानें हुआ करती थी, नीचे की जमीन गायब हो गई है और अब ये कमरे और मकान ऊपर हवा में लटके हुए नजर आ रहे हैं। इस मकान की स्थिति आप देखेंगे तो ये मकान पूरी तरीके से बेस गायब होने से नीचे की तरफ झुक गया है। लकड़ी का स्ट्रक्चर था, लेकिन अब सारा सामान कोने में इकट्ठा आपको दिखाई दे रहा है। ये एक कैफे हुआ करता था। पीछे आप अगर देखेंगे तो यहाँ लगभग 20 से 25 फीट या कहें 30 फीट के आसपास की वो चट्टान है, वहां उससे पानी जाकर टकराया और अब इस रास्ते को दोबारा पीडब्ल्यूडी की तरफ से
बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब लोग यहाँ आए हैं और सिर्फ तबाही यही नहीं हुई। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा इधर आ पाए तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि पानी की लाइंस टूट गई हैं। सामने ये रिवर म्यूजिक गार्डन कैफे हुआ करता था, उसकी जमीन खिसकने की वजह से पूरा जमीन चली गई है, स्ट्रक्चर बचा है। सिर्फ इतना नहीं है, आप जरा इधर आइए। मेरे कैमरामैन को मैं कहूंगा कि अगर वो इधर आएंगे तो आपको और ज्यादा तबाही दिखाई देगी। यहाँ बड़े स्तर पर घर और होटलों में नुकसान हुआ है। पानी का वेग अभी भी इतना ज्यादा है मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहता हो। पीछे आप देखेंगे तो वो एक होटल हुआ करता था, वो बह गया है। जो आप ये छत देख रहे हैं, ग्रीन छत आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये ग्रीन छत एक होटल हुआ करती थी, वो होटल पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। उसके पीछे के 3 से 4 होटल टूटे हैं और होटल ड्रीम रिवर जो लिखा गया था उसके नीचे के पूरे हिस्से में ये तबाही हुई है। हिमाचल में व्यास नदी और दूसरी पहाड़ी नदियों में कब अचानक से पानी आ जाता है, कब ये तबाही का रूप ले लेती हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तस्वीरें आपने देखी होंगी जब व्यास नदी ने मनाली और ओल्ड मनाली में जबरदस्त तबाही मचाई थी। इंडिया टीवी की टीम जब पहुंची तो नदी तो शांत दिख रही थी, लेकिन तबाही छोड़ गई थी। आप आगे बढ़ते हैं तो यहां से 24 किलोमीटर दूर अटल टनल पड़ती है और 426 किलोमीटर दूर लेह पड़ता है। लेकिन ये राष्ट्रीय राजमार्ग मनाली से पहले तो कटा ही हुआ है, लेकिन मनाली से आप आगे बढ़ने लगते हैं तो यहां से गायब हो गया है। और यहां किस स्तर की तबाही हुई है या नुकसान हुआ है और उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये ब्यास नदी जो उफनती हुई आपको दिखाई दे रही है, वो अपना रास्ता छोड़कर सीधे इस हाईवे से टकरा गई। यहां अगर आप देखेंगे तो नदी इस वक्त हाईवे से, आप वहीं रहिएगा, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा वो रिस्क ना लें। नदी इस हाईवे से लगभग 60 से 70 फीट नीचे बह रही है और इन चट्टानों को तोड़ते हुए, उस पिलर को या कहें कि उस सपोर्ट को तोड़ते हुए ये नदी यहां इस रास्ते में घुसी और यहां की सारी जमीन को नीचे से निकाल लिया। नतीजा ये कि ये नेशनल हाईवे यहां गायब हो गया। ऐसा ही इससे 2 कदम आगे भी है और ऐसा ही 1 कदम पीछे भी है। लेकिन वहां हम पैदल आ सकते थे, लेकिन यहां इससे आगे जाना हमारे लिए अभी संभव नहीं है। और अगर हम आपको आगे के हालात दिखाने के लिए जाएंगे तो आप ये देखिए, इधर आपको ये पहाड़ पार करके उस तरफ उतरना होगा और इसी पहाड़ के पार उस तरफ नदी किनारे वो शेरे पंजाब होटल है जिसकी बहती हुई तस्वीरें सबके मोबाइल में पहुंची।